भगवान शिव ने क्यों किया तांडव नृत्य? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सुरताल के महान ज्ञाता होने से नृत्यकला के प्रवर्तक थे, इसलिए उन्हें आदि नर्तक और नटराज कहा जाता है। नटराज शिव द्वारा प्रवर्तित नृत्य के अनेक प्रकार हैं, जिनमें तांडव सर्वप्रमुख है। पार्वती जी के साथ विवाह के बाद शिव ने अपने शरीर में इसके दो भाग कर दिए, एक है तांडव और दूसरा है लास्य। तांडव तो शिव का नृत्य है उद्धत और आकर्षक, लास्य पार्वती जी का नृत्य है सुकुमार तथा मनोहर। तांडव नृत्य के संबंध में कहा जाता है कि भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर डिंडिम, गोमुख, पणव आदि विभिन्न वाद्यों के संग में संध्या काल में जो नृत्य किया उसे ही तांडव कहते हैं। कहते हैं भगवान शिव ने त्रिपुरदाह के बाद भी उल्लास नृत्य तांडव किया था। भगवान शिव की आज्ञा से उन्हीं के प्रधान गण तंडु ने इन नृत्यों को अभिनय के प्रयोग के लिए भरत मुनि को दिया था। तंडु मुनि द्वारा प्रचारित यह नृत्य तांडव नाम से प्रचलित हुआ। शिव के उल्लास नृत्य में रस और भाव नहीं थे। भगवान शिव का उन्मत्त नृत्य है तांडव। भगवान शिव इस उल्लास नृत्य को करते समय अतिशय उन्मत्त हो उठे थे, जिसका वर्णन श्री पुष्पदंताचार्य ने शिवमहिम्न स्तोत्र में किया है। उल्लास के अतिरेक में उनके उन्मुक्त नृत्य से नभमंडल विक्षुब्ध हो गया था, दिशाएं चटपटा उठीं थीं, धरती धसकने लगी थी। शिवजी के तृतीय नेत्र से अग्नि के कण निकलने लगे। लोगों के जल जाने के भय से वे अपनी दृष्टि को बंद करके निर्बाध नाचते ही गए। उनके पैरों के आघात से पृथ्वी अचानक संकट को प्राप्त हो गई। आकाशमंडल के ग्रह नक्षत्र तारे उनके घूमते हुए भुजदंड की चोट से पीड़ित हो गए। स्वर्ग उनकी खुली व बिखरी जटाओं के किनारों की चोट से बारंबार दुख ही गया। जब वे पादविक्षेप पैर पटकते करते थे तो उसके भार से शेषनाग का ऊपरी फण भी चंचल हो जाता था, लेकिन उस समय भी भगवान शंकर के मन में जगत की रक्षा की भावना ही होती है। नंदी भगवान शिव का तांडव नृत्य निर्विघ्न चलने के लिए सभी से प्रार्थना करते हैं, हे देवताओं, दिक्पतियों, यहाँ से कहीं और दूर हट जाओ। जल बरसाने वाले बादलों, आकाश को छोड़ दो। पृथ्वी तू पाताल में चली जा। पर्वतों, पृथ्वी के निचले भाग में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मन, तुम अपने लोक को कहीं दूर और ऊपर उठा ले जाओ, क्योंकि मेरे स्वामी भगवान शंकर के नृत्य करने के समय में तुम सब संकट रूप हो। भगवान शिव को संयत करना आवश्यक समझ भगवती पार्वती ने लास्य नृत्य किया। तांडव नृत्य भावशून्य था और लास्य नृत्य रस और भाव से पूर्ण था। इसी तांडव एवं लास्य नृत्य के समन्वय से सृष्टि का विस्तार हुआ। शैव ग्रंथों में तांडव नृत्य के 7 प्रकार बताए गए हैं: आनंद तांडव, ललित तांडव, संध्या तांडव, कालिका तांडव, त्रिपुर तांडव, गौरी तांडव, संहार तांडव और उमा तांडव। भगवान शिव का संध्या तांडव। भगवान शिव कभी अकेले संध्या तांडव नहीं करते। नृत्य के समय अपनी अर्धांगिनी गौरी को रत्नजड़ित सिंहासन पर बिठाकर ही नटराज शिव प्रतिदिन संध्यासमय नृत्य करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि नटराज शिव द्वारा संध्या तांडव के समय ब्रह्मा ताल देते हैं, सरस्वती वीणा बजाती हैं, इंद्र बांसुरी और विष्णु मृदंग बजाते हैं, लक्ष्मी गान करती हैं और सभी देवता नृत्य देखते हैं। इस नृत्य में मृदंग, भेरी, पटह, भांड, डिंडिम, पणव, दरदुर, गोमुख आदि वाद्यों का प्रयोग होता है। भगवान शिव नृत्य करने से पूर्व जब अपने इष्ट देव को पुष्पांजलि समर्पित करते हैं तो वह पुष्पांजलि इनसे बड़ा और कोई वंदनीय नहीं है, यह सोचकर शिव के हाथों में लिपटे कंकणरूपी सर्पों की फुंफकार से बिखर कर भगवान शिव के चरणों का ही स्पर्श करती है। ऐसा माना जाता है कि नटराज शिव ने पहली बार पृथ्वी पर चिदंबरम मंदिर में संध्या समय तांडव नृत्य प्रस्तुत किया था। महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत नाटक में उज्जैनी के महाकाल शिव का सांध्य नृत्य करने का उल्लेख किया है। भगवान शिव का मंगलकारी नृत्य है तांडव। संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिव की नृत्यशाला है। शिव का तांडव जगत के मंगल के लिए, जगत की सृष्टि के लिए होता है, संहार के लिए नहीं।
संसार में पाप ताप जब चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और जीव पीड़ा से हाहाकार करने लगता है, तब भगवान शंकर का नृत्य विवश होकर प्रलयंकारी रूप ग्रहण कर लेता है। उनका नृत्य भयंकर है, लेकिन शिवतत्व से शून्य नहीं है। भगवान शंकर का यह नृत्य भी जगत की रक्षा के लिए होता है, क्योंकि वे कल्याण करने वाले हैं। उनके पैरों की थाप से यह धरती अन्नजल और फल फूल की उत्पत्ति का कारण बनती है। पाणिनि के अनुसार भगवान शंकर के नृत्य करते समय उनके डमरू के घोष से जो अयुण इत्यादि 14 सूत्र निकले, उन्हें सनकादि ऋषियों ने संग्रहित किया और उसी से संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई। शिव की लंबी जटाएं सदा बंधी रहती हैं, लेकिन जब आसुरी शक्तियों से विश्व त्रस्त हो उठता है, तब सृष्टि के त्राण के लिए वे जटाएं तांडव करते समय खुल जाती हैं। संसार में अणु से लेकर बड़ी से बड़ी शक्ति में जो स्पंदन दिखाई पड़ता है, वह उनके नृत्य एवं नाद का ही परिणाम है। भगवान शिव का नृत्य जब प्रारंभ होता है, तब उनके नृत्य झंकार से सारा विश्व मुखर और गतिशील हो उठता है, और जब नृत्य विराम होता है, तब समस्त चराचर जगत शांत और आत्मानंद में निमग्न हो जाता है। नटराज का नृत्य ही सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रहण 5 ईश्वरीय क्रियाओं का द्योतक है। भगवान शिव का यह अनादि व अनंत नृत्य केवल उसी जीव को दिखलाई पड़ता है जो मायाजाल से ऊपर उठ चुके हैं।